Hi, welcome to my channel, which is Beyond the Page with Ziza. And today we are going to learn synonyms and antonyms. हम लोग कॉन्सेप्ट ले लेंगे इसका कि synonyms क्या होता है and antonyms क्या होता है. तो synonyms जैसा कि हम यहाँ पे पहले पढ़ते हैं synonyms क्या होता है. A synonym is a word that means the same or almost the same as another word. For example, smart is a synonym for clever. सिनोनिम होता क्या है? सिनोनिम कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी दो वर्ड्स ऐसे जिनका सेम मतलब होता है. स्पेलिंग तो डिफरेंट होती है और दिखने में भी डिफरेंट होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती है, लेकिन मीनिंग जो निकल के आता है उनका वो सेम ही होता है. दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं प्रोनाउंसिएशन में भी और दिखने में भी और बोलने में भी, स्पेलिंग में भी, लेकिन अगर उनका मीनिंग देखने जाए तो उनका मीनिंग जो है वो सेम ही निकलता है. जैसे कि एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दी गई है जो है स्मार्ट. स्मार्ट का सिनोनिम क्या है? क्लेवर. स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट, चालाक, है ना, एक्टिव. और वैसे अगर हम देखेंगे क्लेवर का मतलब क्या होता है? क्लेवर भी चालाक होता है, स्मार्ट होता है. ठीक है. आई होप synonym is clear. अब antonyms. Antonyms क्या होता है? An antonym is a word that means the opposite or nearly the opposite of another word. For example, afraid is an antonym for brave. Antonyms क्या होते हैं? कोई भी ऐसे वर्ड जिनका opposite meaning होता है. एक जैसा मतलब उर्दू में जिसको हम बोलते हैं अल्फाज जिद, ये किसी अल्फाज की जिद है, ऑपोजिट है इस वर्ड का. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल्ड का जो ऑपोजिट है वो है हॉट या वार्म, या गुड का है बैड. अगर उर्दू में देखेंगे तो अच्छा, अच्छे का ऑपोजिट क्या आएगा? अ, बुरा. और जैसे सर्द का सर्दी का ऑपोजिट क्या आएगा? गर्मी. ऐसे ही एंटोनिम्स यही वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे की जिद होते हैं, एक दूसरे के साथ इनका टोटली डिफरेंट मीनिंग होता है, अगेंस्ट इनका मीनिंग होता है दो वर्ड्स का. जैसे यहाँ पे मैंने तो आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल्स दी, जैसे सर्दी, गर्मी, हॉट, कोल्ड या वार्म. या फिर मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दी, बिग स्मॉल भी है एग्जाम्पल. वैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है अफ्रेड, ब्रेव. अफ्रेड क्या होता है? डरा हुआ, डरना. और ब्रेव क्या होता है? बहादुर. एक जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और उसका ऑपोजिट क्या होगा? ब्रेव, बहादुर. ठीक है, जो डरता नहीं है. तो ये होता है एंटोनिम्स. यहाँ पे एक कुछ और एग्जाम्पल्स है. जैसे कि एक एग्जाम्पल है मुलान वेंट फॉर अ वॉर और फाइट. मुलान जो है वो वॉर पे चली गई है या फाइट पे. वॉर और फाइट का अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है. वॉर पे भी वो जंग पे जाना या लड़ाई करने जाना, फाइट भी वही होता है. यानी कि वॉर जो है इसका सिनोनिम क्या है? फाइट. या फाइट का सिनोनिम क्या है? अगेन वॉर. ठीक है. ये एक दूसरे इनका सेम मीनिंग निकल के आता है. एक और एग्जाम्पल है homes are inexpensive at the moment. That car is very expensive. अगर हम इसका मीनिंग देखें, इनएक्सपेंसिव जो हाईलाइटेड वर्ड है, इनएक्सपेंसिव क्या होता है? चीप, जो सस्ता हो. यहाँ से लेकर एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? महंगा. सस्ते का ऑपोजिट क्या आएगा? महंगा. यानी कि ये दो वर्ड्स आपस में क्या है? इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का एंटोनिम है. मतलब ये इसका ऑपोजिट है. ठीक है. यहाँ पे फिर कुछ और लिस्ट दिया है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का. जैसे कि एक्सेप्ट एक वर्ड है. एक्सेप्ट होता है कोई चीज मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना. इसका सिनोनिम क्या आएगा? रिसीव. रिसीव भी ऑलमोस्ट, रिसीव का भी सेम मतलब ही जाता है. मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट किया, मैंने उसका गिफ्ट रिसीव किया, है ना, सेम मीनिंग है. और एक्सेप्ट का अगर आप देखेंगे एंटोनिम क्या आएगा? रिफ्यूज. एक्सेप्ट करना, ले लेना. इसका इसका ऑपोजिट क्या आएगा? ऑपोजिट वर्ड रिफ्यूज करना, नहीं मानना, नहीं लेना कोई चीज. इसका एक्सेप्ट का एंटोनिम रिजेक्ट भी आ सकता है, रिजेक्ट करना. ठीक है. वैसे ही बिगिन, बिगिन होता है स्टार्ट करना, कोई चीज की शुरुआत करना. बिगिन का मतलब होता है शुरुआत करना. और इसका सिनोनिम क्या है? स्टार्ट.
बिगिन भी होता है शुरू करना, स्टार्ट का मतलब भी क्या होता है शुरू करना, यानी कि स्टार्ट बिगिन का सिनोनिम है। अब बिगिन का एंटोनिम क्या आएगा? अगर बिगिन का मतलब शुरू करना होता है, तो शुरू करने का ऑपोजिट क्या आएगा? खत्म करना। तो खत्म करने को हम क्या बोलेंगे? एंड, यानी कि बिगिन का एंटोनिम क्या आएगा? एंड। अब है तीसरा कैप्चर। कैप्चर क्या होता है? कोई चीज पकड़ लेना, ठीक है। कैप्चर का सिनोनिम आएगा कैच। कैच का अगर आप मीनिंग देखोगे, कैच का भी सेम मीनिंग जाता है पकड़ना, आई कैच द बॉल, ठीक है। अब अगर कैप्चर जो है वर्ड हमारा, अगर उसका मतलब पकड़ लेना है, तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा? छोड़ देना। तो छोड़ देने को हम उर्दू इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिलीज करना, छोड़ देना, यानी कि ये इसका ऑपोजिट वर्ड है रिलीज कैप्चर का। तो ये इसका क्या बन गया? कैप्चर का रिलीज एंटोनिम, ठीक है। अब है डिफेंड। डिफेंड करना है किसी को बचाना। डिफेंड करने का मतलब होता है बचाना, किसी चीज का पक्ष लेना, साइड लेना, डिफेंड करना। तो एक और ऐसा ही वर्ड जिसका मतलब डिफेंड ही आता है, वो क्या है? प्रोटेक्ट करना। आई प्रोटेक्टेड हिम या आई प्रोटेक्ट हर। प्रोटेक्ट का मतलब भी होता है बचा लेना किसी को, ठीक है, किसी का पक्ष लेना। तो अगर हम देखेंगे डिफेंड और प्रोटेक्ट का सेम मीनिंग आता है, तो ये दो वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब डिफेंड का मतलब क्या होता है? अगर उर्दू में देखेंगे हम, बचा लेना। तो बचा लेने का ऑपोजिट क्या आएगा? मार डालना या अटैक करना। तो इंग्लिश में अगेन अगर बचा लेना है तो अटैक आएगा, ठीक है। उसने उस पे हमला किया, बचा लिया, हमला किया, अटैक किया, ठीक है। फिर है फूलिश। फूलिश होता है बेवकूफ। एक और ऐसा वर्ड सोचो जिसका मतलब भी बेवकूफ ही निकल के आता है, जैसे स्टूपिड, है ना। स्टूपिड का मतलब भी फूलिश ही होता है, बेवकूफ ही होता है, यानी कि ये इसका सिनोनिम है। अब फूलिश का ऐसा वर्ड देखना है जिसका बेवकूफ का ऑपोजिट मीनिंग आता है। बेवकूफ का ऑपोजिट क्या आएगा? अक्लमंद। तो अक्लमंद को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाइज, यानी कि वाइज जो है वो फूलिश का एंटोनिम है। उसके बाद है हेट। हेट होता है नफरत। नफरत का एक ऐसा और वर्ड ढूंढना है जो जिसका मतलब भी नफरत ही होता है या किसी को पसंद करना नहीं होता है। तो वो क्या है? डिसलाइक। आई डिसलाइक हर, मुझे वो पसंद नहीं है। आई हेट हर, मुझे वो पसंद नहीं है। ये सेम दो वर्ड्स ही है, इनका सेम ही मीनिंग है, यानी कि सिनोनिम्स है एक दूसरे के। हेट का मतलब होता है नफरत। नफरत का ऑपोजिट क्या आएगा? नफरत करना, प्यार करना, है ना। तो प्यार करने पर प्यार का क्या इंग्लिश वर्ड है? लव, यानी कि लव जो है वो हेट का एंटोनिम है, ठीक है। उसके बाद है जुबिलेंट। जुबिलेंट होता है खुश, हैप्पी, ठीक है। तो जुबिलेंट का सिनोनिम क्या आएगा? जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब भी होता है खुश होना। हैप्पी भी इसका सिनोनिम आएगा, क्योंकि उसका मतलब भी सेम ही है, जुबिलेंट ही है। तो अगर अब हम देखेंगे कोई ऐसा वर्ड जो खुशी के ऑपोजिट आता है, खुशी के ऑपोजिट क्या आता है? गम। गम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैड या अपसेट या सोरोफुल, है ना, या ग्लूम। तो वो सब इसके एंटोनिम्स आएंगे, ठीक है। फिर है लैंड। लैंड क्या होता है? लैंड होता है दे देना कोई चीज, किसी को कोई चीज दे देना, उसको लैंड करना कहते हैं। आई लैंड हर मनी, मैंने उसको पैसा दिया, ठीक है। एक और ऐसा ही वर्ड जिसका मतलब भी देना ही होता है, कंट्रीब्यूट। मैंने कंट्रीब्यूट किया पैसा, मतलब मैंने उसको दिया पैसा, ठीक है, यानी कि ये इसका सिनोनिम है। अब अगर हम देना, एक होता है देना, उसका ऑपोजिट क्या आएगा? लेना, है ना। और उसका इंग्लिश वर्ड क्या है? बोरो, मतलब उधार लेना, ठीक है। बोरो मतलब उधार लेना। एक तो हो गया यहीं से पैसे देना, एक होता है उधार, किसी से पैसे लेना, उधार, उसको हम बोरो करना कहते हैं, यानी कि बोरो जो है वो लैंड का एंटोनिम है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्या होते हैं ऑन अ बेसिक लेवल। बहुत ही मैंने आपको इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए सिनोनिम एंटोनिम्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको अच्छे से समझ में आया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि सिनोनिम या और एंटोनिम्स क्या होते हैं, तो ये वीडियो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।